तो इन छोटी गलियों का ना एक और मजा है ऋषि। हाँ। अगर आप नोटिस करो तो आप यहाँ गाड़ी लेके आ ही नहीं सकते। करेक्ट। तो अगर अमिताभ बच्चन को भी आना होगा या तो सबसे उन्हें- प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ेगा तो आना तो रिक्शे पे ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे आना पड़ेगा क्या बात। गड्ढों में। यू शेड ऑफ योर ईगो व्हेन यू डू ऑल दिस राइट। एंड देन यू रीच शिव। एक बड़ी प्यारी चीज बोलते हैं ना सारे भक्त कि शिव शक्ति के बिना शव है। सिर्फ यही एक देवता है जो पूरा अपना परिवार के साथ with wife, kids of the kids and wives of the kids as well. And what does that family also teaches us? सांप मूषक को खाता है, मोर सांप को खाता है. So it teaches us, what does it teach us? It teaches us coexistence. So that is so important to learn in today's relationship. सारी non-living और living चीजें 3 गुणों से बनी हैं. सत्व, रजस and तमस. अगर गुस्सा नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्रिएशन कैसे होगा? This is काशी for you. जो भी मुझ में गलत है वो बाबा अपने आप में समा देते हैं। उसको आप रूप में कैसे दिखाओगे? He would have said everyone, don't scroll but create. आखिर शिव है कौन? क्या है शिव का मतलब? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूं काशी, शिव की नगरी। जानना यह है कि शिव और शिव के तरीके क्या है, कैसे हम शिव की लर्निंग्स को आज हमारी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। क्या है शैविज्म, क्या सिखाता है हम, क्यों कहते हैं कि शिव जी के जरिए आइए हम खुद से थोड़ा और बेहतर तरीके से मिलते हैं। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं आज मिलने जा रहा हूं हितेश महावर जी से, जो हमें बताएंगे शैविज्म क्या है, शिव क्या है, और मेरे कई सारे सवालों के जवाब जो मैं ढूंढना चाहता हूं मैं पूछूंगा उनसे, और मेरे जरिए आप भी उनसे करेंगे बातें और मिलेंगे खुद से थोड़ा और बेहतर। तो चलें, आइए खुद से मिलते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल, चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल, पाएगा तू मंजिल को, ओ पाएगा तू मंजिल को, आज ना तो कल। चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल, चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल। ओम हरिओम नमः शिवाय। ऋत्विक जी। हरिओम हितेश जी, ओम हरिओम। नमः शिवाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड और बढ़िया। आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काशी में होते हैं तो सब बढ़िया हो जाता है। काशी में, और मैं आपको बताऊं मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि ये मेरा पहली बार है काशी। मैं वाह। पहली बार ही आया हूँ, और कहते हैं कि ये जगह आपको पुकारती है, बुलाती है और बिल्कुल। बुलावा देती है, तभी आप आ पाते हैं। बिल्कुल। फॉर मी तो काशी इज लाइक माई सेकेंड होम। कि यहाँ आके लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि इन लोगों को मैं जानता ही हूँ। मुझे लगता है पिछली लाइफ में मैं यहीं पे ही था और मैं वाराणसी का ही कोई इंसान था। बहुत बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं, और आई थिंक विश्वनाथ और जो मेजर टेम्पल्स हैं, आई थिंक ज्योतिर्लिंग है, काल भैरव है। If I ask you one basic question, what is Shiva? कि कौन है शिवा? शिव। Like people call him the ultimate man, the ultimate god. I'll say he's Anand. आनंद। He's bliss. So not necessarily a form. आदि शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा, आपने सुना होगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। So what is he saying? तो ये स्तोत्र आता है कि उनके गुरु ने उनसे पूछा, who are you? Like if I ask you who are you, you'll say Ritwik. Yes. But he said चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Shivoham means that I am Shiv. And Chidanand means, Chit means your consciousness. So he said that my consciousness is Anand Swarup, is blissful. Oh. And that is Shiv. So he has explained it. In Hinduism, in yoga specifically, हम यही सिखाते हैं कि भगवान से भी अटैच नहीं होना है. You have to go beyond that. There are no two people. There is no duality basically. कि यहाँ पे शिवलिंग तो है, वो आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि शिवलिंग है. Correct. But it is your own reflection. Absolutely. So maybe not necessarily कोई नहीं है कैलाश पे बैठा त्रिशूल लेके. वो आपके अंदर ही है. ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति तो it's within. The light is within you. Absolutely. So that is what we're trying to
वर्क इन योगा. सो यूनियन होता है शिव और शक्ति का. Correct. Basically the creative principle and the formative principle. Masculine, divine masculine and divine feminine. तो कुंडलिनी की बात करेंगे. तो अगर मैं कुंडलिनी की एक्चुअली बात करूं तो she is sitting in the Mooladhara chakra. Yes. And Shiv is sitting in your Sahasrara chakra. In your crown chakra. In the crown chakra. So what we're trying to do with yoga, or as I said, sadhana, with practice, we're trying to lift that energy. So she's sleeping, it's said. And do they meet in the middle somewhere? No, is that what it is? they meet in the Sahasrara chakra. They meet in the crown chakra. So Kundalini that has to is rise yoga. Yes. all the way there. Yes. That is where the word yoga comes from. The union of Shiv and Shakti within you. Within yourself. Not in a Shivling, Yeah. not in a picture, Yeah. not in a Murti, but within you. And that is what Shaivism stands for, to invoke Shiv within you. काशी जो कहते हैं कि एक त्रिशूल पे टिका हुआ है. हाँ. क्या कहानी है काशी की? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं या समझाएं या ले चले मुझे. लेके तो चलेंगे. हाँ. उससे पहले जो आपने सवाल पूछा है कि त्रिशूल पे टिकी है. त्रिशूल पे टिके हैं. तो त्रिशूल is his weapon, right? Right. And if he has to protect something, किसी को बचाना होगा तो वो त्रिशूल पे उठा लेंगे. Correct. तो काशी को बोलते हैं अविमुक्त क्षेत्र. That means कि जब प्रलय भी आ जाएगी, he will not let Kashi fall down and he will hold Kashi on his Trishul and save everyone on this land. This is so pure. यहाँ हर गली में, जैसे आपने बोला हम बैठे भी शिवलिंग के बीच में, हर गली में ऐसा लगता है कि हर काशी वासी के पास अपना एक शिवलिंग है. इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. एंड सारे शिव भक्त आपको यूनानिमसली बताएंगे कि अगर आपको शिव महसूस करना है तो आप काशी आइए. आप काशी आइए. क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं. आप भागना भी चाहोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं. यहाँ पे काशी में वो पकड़ के रखेंगे आप. हाँ. द ओनली थिंग ही वांट्स इज द भाव एंड समर्पण. जो अगेन मैं ये एक चीज बार बार बोलता हूँ कि समर्पण होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी रिसेप्टिव ऑफ दैट एनर्जी. कि आप ऐसे करिए तो सही, फिर वो देंगे ना आपको. अगर आप ऐसे करके खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. आज हम चलेंगे बड़े यूनिक टेम्पल्स में, बिकॉज मेरी यात्रा तो हमेशा ऐसी रहती है कि उन जगहों को ढूंढा जाए जहाँ सिर्फ बाबा हो और आप हो और लोग कम हो. क्योंकि लोग जब होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत डेंस हो जाती है. करेक्ट. शिव जी तो वहां पे भी हैं, पर वो जो एनर्जी लोगों की बहुत डेंस हो जाती है. सो यू कैन रेयरली फील एनीथिंग. Understandable. So it's good to go to temples which no one even knows of. तो I request you कि अपनी एनर्जी के साथ एक और एनर्जी जोड़ लो और मुझे ले चलो. Shall we go? Yes. हितेश जी, I'm absolutely delighted and excited. हर हर महादेव. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. पाएगा तू मंजिल को, ओ पाएगा तू मंजिल को आज ना तो कल. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चलत चल प्यारे. हितेश जी, ये बनारस की गलियां, you have to quickly list down ऐसे 3-4 चीजें for someone जो पहली बार काशी आया है. Yeah, of course you have to go to the Kala temple wise Kal Bhairav. काल भैरव सबसे पहले. वो परमिशन आपको लेना है. बिल्कुल. He is the protector. Yeah. तो आपको उनसे पूछना है कि देखिए आपकी नगरी में आए हैं तो हमें आप इजाजत दीजिए. Then of course काशी विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो बनते ही हैं. बिल्कुल. Then offbeat temples में यही 2 temples जहाँ हम जा रहे हैं, दिलभांडेश्वर, गौरी केदारेश्वर. कहे गुणीजन सुन भई मानस, जग है माया जाल. समय का चक्का चलता जावे, बड़ी विकट हवा की छाँव. हम जा रहे हैं एक मंदिर में जिसका नाम है गौरी केदारेश्वर. गौरी केदारेश्वर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है. अच्छा. स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पे. और शिवलिंग भी बहुत सुंदर है. जो आप देखेंगे इट्स डिवाइडेड इनटू 2 halves. गौरी एंड केदार. तो उसको अर्धनारीश्वर लिंग भी बोल देते हैं. अर्धनारीश्वर. या कि मतलब गौरी शक्ति एंड शिव दोनों एक साथ हैं वहाँ पे विराजमान. गौरी केदारेश्वर का एक दर्शन इज इक्वल टू 7 times गोइंग टू केदारनाथ. क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब मैं 7 बार केदारनाथ हो जाऊंगा आज. अरे बढ़िया.
हम मंदिर आ गए या श्री गौरी केदार This is the mark of the talwar of Aurangzeb. Really? Yeah, Really? this one. Otherwise, you tell me the logic. It's a dent made by कि औरंगजेब ने उसकी तलवार यहाँ मारी. And this is that. There are also some marks I think यहाँ पे भी उसको वो कर दिया है. दीवार पे भी ऐसे हैमरिंग के जैसे वो कि डिस्ट्रॉय करने के उससे एंगल से किया जाता है. लेकिन कर नहीं पाए. उसकी भी बहुत एक बड़ी कथा है. मैं कल ही किसी पंडित जी से सुन रहा था कि कैसे बहुत लाउड एक साउंड आया जब उन्होंने कान पे पर प्रहार किया ना. इट वाज सो अनबेरेबल कि सारे जो उनके एम्परर्स थे एंड औरंगजेब हिमसेल्फ कुड नॉट बेयर इट एंड ही कुड नॉट रीच द वो पहुंच ही नहीं पाया गर्भ. तो वहां तक तो वो एंटर ही नहीं कर पाया. यहीं से ही भाग नंदी जी ने. दैट इज आल्सो अ स्टोरी अटैच्ड टू दिस टेम्पल. छप्पन गणेश. दिस प्लेस यहाँ पे मानते हैं कि ये कचहरी है. इसी बार जैसा लगाया है इन्होंने जेल जैसा. तो कहते हैं जैसे हमारा कोर्ट. और ये लोक कथा भी हो सकता है पंचायत की तरह. सो मेनी शिवलिंग्स. वाओ. एंड इसी लिंग हर शेप एंड साइज में आते हैं. यस. So beautiful. This is Kashi for you. दिस इज काशी. This is Kashi. काशी इतना बेसिकली ओल्डेस्ट सिटी है, राइट? करेक्ट. फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ द वर्ल्ड. तो जो भी एक्सपीरियंसेस लोगों ने बाहर किए हैं, बहुत ऋषियों का घर रहा है काशी. तो ये जो आप जिन गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ ऐसे ऐसे लोग चले हैं हाँ जिनकी एनर्जी और जिनकी तपस बहुत हाई है. हाँ. तो आप वो वाले आश्रम्स भी देख सकते हैं. अगर आप योग साधक हैं तो आप लहरी महसिया जी के आश्रम जाइए. करेक्ट. तैलंग स्वामी जी के आश्रम जाइए. तो ये नाम है जो लोग जानते भी नहीं है. नहीं लहरी पर आप जानते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So he is the founder of, you know, he is the disciple of Mahavatar Baba. महाअवतार बाबा. Founder of Kriya Yoga. करेक्ट. तो तैलंग स्वामी जी इतने पावरफुल थे. तैलंग स्वामी जी was called walking शिव of काशी. उनको विश्वनाथ ही बोलते थे लोग यहाँ पे. अच्छा. And he I think lived for 300 years there in Kashi. And his body was not found. उनका शरीर नहीं मिला था जब उन्होंने समाधि है, जब वो लुप्त हो गए. तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ रहे हैं. तो उन्होंने सारी पावर्स जो भी टेम्पल्स हैं उन्होंने सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट किया. काशी में आपको 4 धाम भी मिलेंगे, कामाख्या भी मिलेंगी, शक्तिपीठ भी मिलेंगे, ज्योतिर्लिंग भी मिलेगा. काशी में सब कुछ है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. भगा डोले तू ढूंढन में, माटी का पुतला तू माटी में कैद. मन मंदिर तेरा क्यों समझे न भेद. जग में रोशनी अपनी फैलाता चल. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चलत चल प्यारे, चलत चलत चल. चलत चलत. और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है कि ब्रिटिशर्स को विश्वास नहीं हुआ कि ये जो लोग बोल रहे हैं मिथ है ये. तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए एक थ्रेड को बांध दिया अराउंड द लिंगा. एंड द नेक्स्ट डे द थ्रेड वाज ब्रोकन.
टूटी हुई मिली उन्हें वो धागा, एंड देन दे रियलाइज कि इट इज एक्चुअली ग्रोइंग। So this is the और till of ये Gundu. हर साल एक तिल के उस कई लोग कहते हैं हर दिन, और कई लोगों का मानना है हर साल हाँ संक्रांति के दिन एक तिल के बराबर बढ़ता है, और कई लोग कहते हैं हर दिन। growing. और ये जो ग्रोथ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारे शिवलिंग कलयुग में कहते हैं लुप्त हो रहे हैं, श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ because कलयुग। of the effect of और Kali. कहते हैं जब कलयुग का अंत आएगा सारे ज्योतिर्लिंग खत्म हो जाएंगे, केदारनाथ, महाकालेश्वर, बट दिस राइट हियर इज ग्रोइंग। हाँ, तो इट काइंड ऑफ टीचेस यू कि कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके अराउंड, यू कैन स्टिल इवॉल्व, you can still go. कैन स्टिल ग्रो। और इतना यूनिक इसलिए भी है, इसकी जो लोकेशन है, इट्स अ वेरी डेंसली इस्लामिक Populated. या बाहर मतलब हाँ। it's वो गली मोहल्ला है हाँ पूरा। हाँ पूरा और उसके मतलब बीचों जो बीच। पॉपुलेशन है वो इस्लामिक ही है अराउंड, बट दैट यहाँ डजंट मैटर। पर मोस्टली इस्लामिक पॉपुलेशन। इस्लामिक ओह वाह। इस एरिया में पूरा ये जो Oh, एरिया wow. है ओके। till Bhandesh. Beautiful temple, and you can't even, it's so big you can't hug the shivling like. Yeah. तो वो आप you won't meet the hands. और इसके अराउंड बहुत सारे डेटीज हैं, तो वो देखते हैं। बिल्कुल। हमने जो बात की है हितेश जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है शिव और शक्ति की। शिव और शक्ति का बैलेंस, उनका यूनियन, एक इंसान में दोनों का इक्वली होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एक परफेक्ट मैन के लिए भी उसके अंदर एक उसकी फेमिनिन एनर्जी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको कैसे समराइज करेंगे आप कि शिवा के लिए शक्ति कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक बड़ी प्यारी चीज बोलते हैं ना सारे भक्त कि शिव शक्ति के बिना शव है, हाँ, that he is like a corpse, like he's dead without Shakti. yeah, And Shakti is the heartbeat, is the pulsation. Your pulse is Shakti. हाँ, Your heartbeat is Shakti. Your nervous system is Shakti. yeah, When all these things stop, what happens? You become a corpse. You become a dead body. yeah. That is how important Shakti is to Shiv. Kundalini has to rise and meet Shiva At the Sahasrara. at the Sahastra Chakra, which Sahasrara. Sahasrara. is the Sahasrara, 1000 petaled chakra. 1000-petaled chakra. Sahasrara. Sahasrara. जिसके 1000 petals हैं. It's like a lotus. It blooms. It is closed right now. It will bloom when the Shakti will enter. हाँ, तो आप देखेंगे जब शक्ति की एंट्री होती है शिव पुराण में, एवरीथिंग बिकम्स, वो उग्र से बहुत शांत हो जाएंगे. He'll become a family man. yeah, He'll make kids. Yeah. He becomes like a proper family man. And इतना सुंदर है, हम शायद हमने पहले भी बात की कि सिर्फ यही एक देवता है जो पूरा अपना परिवार के साथ with Correct. wife, with his kids and kids of the kids and wives of the kids as well. मतलब a very devoted man Yeah. to the family. And is- what does that family also teaches us? अगर आप Yeah. देखें उस पूरे उसमें iconography में, again pictures are trying to speak to you. right. Only if you listen intently or look at the pictures intently. हाँ, अभी पीकॉक के साथ भगवान ने गले में नाग लिया है, और पीकॉक मोर है कार्तिकेय के साथ, जी, और उसके साथ मूषक है गणपति के साथ. करेक्ट, तो सांप मूषक को खाता है, मोर सांप को खाता है. So it teaches us, what does it teach us? It teaches us coexistence. So that is so important to learn in today's relationships. यही तो हमें नहीं आ रहा है. Coexist कैसे करें? The ocean of wisdom is endless. is endless. What do you want to pick up from it is your thing. I wanted to understand कि शिवा का रूप भी एक रौद्र रूप है. In the times that we're in today, how important is it to control our anger, or is it also okay to let the anger take over sometimes, because that also a way of Shiva protecting you? I want to know, what is it? तो हमारे में ना 3 गुण होते हैं. भगवान कृष्ण भी बताते हैं, शिव जी पार्वती को भी बताते हैं कि सारी नॉन लिविंग और लिविंग चीजें 3 गुणों से बनी हैं. सत्व, रजस एंड तमस. अगर गुस्सा नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्रिएशन कैसे होगा? तो गुस्सा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तमस भी इम्पोर्टेंट है, सत्व भी इम्पोर्टेंट है, रजस भी. अगर रजस नहीं होगा तो आप क्रिएट कैसे करेंगे या पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, पैसे कैसे आएंगे? दैट इज वाई राजसिक जो है विष्णु इज द प्रिजर्वर, राइट? वो देखभाल करते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु देखभाल करते हैं, और शिव
खत्म करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। अभी ये भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि हम इनको 3 अलग अलग देखते हैं। ये एक ही है और एक ही इंसान में ये 3 गुण हैं। आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको नर्चर भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल ऑल दीज 3, क्योंकि एक्सट्रीम अति सबकी बुरी है। अगर आप बहुत सात्विक हो जाएंगे ना, सत्व का घमंड आ जाएगा। तो वी आर ट्राइंग टू हैव अ बैलेंस एंड दैट्स जस्ट लाइक आई सेड, स्टिलनेस इज शिव। तो वो स्थिरता, और स्थिरता में ही आनंद है और आनंद ही शिव है। आनंद ही शिव है। सो बैलेंस इज द ओनली वे टू रीच शिवा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जब हम शिवा की पूजा करते हैं, द अल्टीमेट गॉड शिवा, तो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक फॉर्म है, ये क्या है? ये एक हमेशा से डाउट रहा है। So I want to know what it truly is. So this is very controversial because different shastras speak differently about this topic. But मेरा ये मानना है पर्सनली, it doesn't matter. आप दोनों चीज़ों को पकड़ के चल सकते हैं। आप देखिए, अगर हम शिवलिंग को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मानते हैं, जी, you tell me what is wrong with it. Absolutely nothing. Sex or the masculine and feminine energies coming together, the ling and yoni coming together has the power to create. Yeah. Which other thing? Everything science से possible है, अभी तक baby नहीं बना पा रहे हैं वो भी। Yeah. You still need the seed, you still need the essence. Yeah. Right? Even to put it in a lab, test tube. Yeah. It is so powerful. It is just our mind and our limited understanding कि हमने उसको इतना reduce कर दिया है, एक टैबू बना दिया है कि अरे नहीं, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। और अगर आप एंशिएंट शिवलिंग देखेंगे ना, तो the shape of the शिवलिंग is such that it looks just like, there is a temple in Andhra Pradesh which is uncanny, the resemblance is uncanny to a male reproductive organ. Yeah. The power of discrimination only. Yeah. कि कैसे राइट और रॉन्ग में फर्क करना जो होता है, दैट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर ह्यूमन नेचर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। लेकिन अभी के टाइम पे कई सारे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस तो रहे हैं, आसपास कई सारे लोग हैं जो भगवान के नाम पे हर वो काम करते हैं जो शायद सही ना भी हो। जैसे लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव कम अक्रॉस, दे स्मोक जॉइंट्स और वो कहते हैं कि ये तो बाबा का प्रसाद है, ये तो शिव जी का प्रसाद है, क्योंकि हमारे तो शिव जी भी पीते हैं और वो भी मग्न रहते हैं और वो भी हमारे भोलेनाथ है, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो ये डिस्टिंक्शन और ये डिफरेंशिएशन को कैसे समझा जाए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही या गलत बताया जाए, बट समझा कैसे जाए? हाउ डू यू कंपेयर दिस? देखो, हमने पिक्चर्स की बात की ना, कि कैसे पिक्चर्स हमसे कुछ, ये जो रूप है भगवान के, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी नेगेटिविटी बाबा लेते हैं, जो भी मुझ में गलत है वो बाबा अपने आप में समा लेते हैं, उसको आप रूप में कैसे दिखाओगे? you'll show him smoking. तो you see him do that, you don't replicate that. He accepts your negativity. He is a tamasic deity. He takes your tamas. Tamas is all the lower emotions, inertia, lethargy, lust, anger, as you said. That is why he's not wearing any jewels. सांप है, रुद्राक्ष है, उसकी शेर की खाल है. He's sitting in the most raw manner. Yeah. He takes your tamas away. मेरा एक आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि आज क्योंकि हम इंस्टाग्राम की दुनिया में हैं, मैं आपके ज़रिए ये पूछना चाहता हूँ, इमेजिन अगर आज शिव जी यहाँ होते हमारी इस इंस्टाग्राम वाली जनरेशन के साथ, how would he give those quick fixes to everybody? Like I said, quick fixes for them to adopt Shaivism in their lives today. What would it be? I think he would say two things. Please. तो मुझे ऐसा लगता है Please. कि शिव जी ये कहते, एक वो कहते कि stop consuming and start creating. He's Nataraj. Every art form has come out of him. Yeah. He would have said, everyone, don't scroll, but create whatever you can. And the second thing that he would have definitely said, I think he would have said, कि learn to coexist. Yeah. अभी I don't know, आपने नोटिस किया कि जब हम बात कर रहे थे तो मस्जिद से आवाज आ रही थी, मस्जिद अजान चल और एक ये भी बहुत सुंदर बात है काशी की, जी, विश्वनाथ है, साथ में ही मस्जिद है, और
हर जगह आपको ऐसा होगा। हाँ। एक जगह आरती हो रही होगी और एक जगह अजान। अजान पड़ी जा रही तो he would have said learn to coexist. है। Yeah. Coexisting and creation is two Correct. things I think. Correct. I think he would have said. I Who so knows? totally agree. I would also Totally sit like this to know what he would Yes, have said. I would love to see what would Shiv. Oh ho! Har har Mahadev. ऐसा लगा शिव जी आ ही गए।